मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर लाखों श्रद्धालु पदयात्रा कर बरमान घाट पहुँचे। जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारा का आयोजन किया गया। लोग चुनरी लेकर यात्रा करके माता के तट पर पहुँचे और श्रद्धालुओं ने दीपदान किया। देखिए पूरी खबर। पर धरती पर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने पवित्र नदियों को धरती पर अवतरित किया है, गंगा जमुना यमुना। आज मां नर्मदा का जन्मोत्सव है। लगभग 100 किलोमीटर से लोग पद यात्रा कर पावन धाम नर्मदा तट ब्रह्म घाट बरमान भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि नर्मदा तट पर पद यात्रा करते हुए पहुंच रहे हैं। उन्हीं श्रद्धालुओं से लोगों से हम चर्चा करते हैं कि क्या आस्था लेकर माता के दरबार पहुंचेंगे और यहाँ जो लोगों ने भंडारा रखा है उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या आस्था लेकर इतने श्रद्धालु पहुंचे हैं और क्या भंडारा था, आपका क्या सुविधा है जी। पहले सबको नर्मदा जयंती की सारी शुभकामनाएं। और आज के भीड़ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया इकट्ठे हुई है नर्मदा जयंती मनाने के लिए। और हम कार्मल स्कूल के सामने ही हम भंडारा के लिए व्यवस्था किया है और टीचर लोग यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि अभी भजन मंडली भी चल रही है और साथ साथ खान पीन की व्यवस्था भी किया है और दवाइयों की व्यवस्था भी किया है। तो हम स्वागत करते रहते हैं लोगों को और इस शुभ अवसर और शुभ अवसर पर सभी को आमंत्रित करते और आशाएं करते हैं कि और लोग हमारा सेवाएं ले और नर्मदा जयंती में आशीष पाकर वापस जाए। ये हमारे मनोकामना है और सबको फिर से पुनः नर्मदा जयंती की सभी सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। से नर्मदा जी के श्रद्धालुओं की जो पदयात्रा कर रहे हैं उनके लिए हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था रखी गई है। चाय का प्रबंध किया गया है और नाश्ते का प्रबंध श्रद्धालुओं के लिए किया गया है। हमारा विद्यालय हर वर्ष अपने सभी नगर वासियों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करता है। धन्यवाद। और श्रद्धालुओं से चर्चा करते हैं कि मां नर्मदा की पद यात्रा कर रहे हैं और श्रद्धा भाव से लोग सेवा कर रहे हैं, भंडारा चल रहा है, उनसे भी चर्चा करते हैं। जी, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि नर्मदा जयंती का जो पावन त्योहार हमारा क्षेत्रीय त्योहार है, इस पर दूर दूर से लोग श्रद्धालुगण आते हैं और हमारा विद्यालय कार्मेल स्कूल करेली जो कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। और माँ हमारा नर्मदा पतित पावनी है और इस पतित पावन पर्व पर माँ नर्मदा से मेरी यही प्रार्थना है जो विद्यालय से जुड़े हैं, जो इस पद यात्रा में पैदल जा रहा है और जो नहीं आ पा रहे अस्वस्थ लोग हैं, माँ उन पर कृपा करें और उन कृपा हमारे विद्यालय और सभी बच्चों पर ऐसी बनी रहे कि वे आगे चलकर कुछ अच्छा करें। जय नर्मदे माँ। और एक श्रद्धालु जो पद यात्रा कर रहे हैं उनसे भी चर्चा करते हैं कि आगे बाद पद यात्रा करेंगे तो क्या। नमस्कार, देखिए हम सभी कार्मेल विद्यालय की तरफ से माँ पतित पावनी नर्मदा माँ की जयंती उत्सव मना रहे हैं। उसमें हमारे विद्यालय की तरफ से प्राचार्य कैल्विन के द्वारा मेडिसिन और चाय पानी की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को माँ नर्मदा जी के दर्शन करने में कोई तकलीफ ना हो। हम सभी आप सबसे अनुरोध करते हैं कि हमारी माँ नर्मदा जी को स्वच्छ एवं संपन्न बनाए रखें ताकि माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद हम सभी पर और हम सपत्नी माँ भगवती के चरणों में निवेदित प्रणाम करने जा रहे हैं। पैदल यात्रा है और करीब हम 10 वर्षों से पैदल जा रहे हैं, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं भैया कि निरंतर हर वर्ष माँ के भक्त बढ़ते जा रहे हैं और आज तो इस बार 10 सालों का सारा रिकॉर्ड टूट गया है। पूरी रात से हम देख रहे हैं, हमारा चौराहे पे घर करेली में पूरी रात से अमरवाड़ा, हर्रई, बटका, खापा, नरसिंहपुर, सिंहपुर, वहाँ के लोग टोटल पूरी रात से मुझे तो इस बार ऐसा लगता है कि लाखों की तादाद में माँ भगवती का आशीर्वाद लेने ब्रह्मांड घाट लोग पहुँच रहे हैं। महिला श्रद्धालु भी पद यात्रा कर रही हैं, उनसे भी श्रद्धालु से जानते हैं कि क्या आस्था लेकर माँ के पवित्र धाम पहुँच रही हैं। आपका नाम? श्रीमती पिंकी ब्रजपुरिया, करेली निवासी हूँ। मैं पद यात्रा में पैदल चलती हूँ, करीब 10 वर्ष हो गए हैं जब से मैं पैदल ही जाती हूँ। माँ नर्मदा जी का आज जन्मदिन है, इसके देखते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से कि दिन प्रतिदिन श्रद्धालु लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना हो गया है। इस वर्ष कुछ ज्यादा ही है और हमारे ब्रह्मांड घाट में जो मेला वगैरह लगता है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग हटकर है और ऐसा हम महसूस करते आ रहे हैं। बाकी सब मां नर्मदा का जन्मोत्सव है और
पावन धरा भगवान ब्रह्मा की तपभूमि। भगवान ब्रह्मा ने अनेकों जगह पर तप किया है, लेकिन उन्होंने पवित्र नदियों में सिर्फ नर्मदा जी को चुना है। यहाँ पर भगवान शंकर जी के पग पड़े, श्री रामचंद्र जी के पग पड़े और अर्जुन पांडव सभी के पग पड़े। हम और श्रद्धालु से बात करते हैं कि जो हर साल यहाँ से पद यात्रा करते हैं, क्या स्वरूप है माँ का और किस लिए आस्था लेकर कर रहे हैं। हेलो, हाँ, मैं भारत भाषी। हम इतने वर्षों से आ रहे हैं नर्मदा जी, जब बहुत कम लोग आते थे, जब से सब 90 से आ रहे हैं और जब कोई नहीं जानता था। नर्मदा जी की कृपा है, आज इतनी सैलाब है, उतनी पब्लिक है, कहाँ कहाँ से पब्लिक नहीं आ रही, सब नर्मदा जी की कृपा है। नर्मदे श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि क्या है, ये करेली के श्रद्धालु हैं, इनसे भी जानते हैं। ये सन 90 से हम लोग आ रहे हैं, तब यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन आज ये जनसैलाब देखकर लगता है कि अब सनातन जग चुका है और सनातन प्रेमी ही इस देश को अब आगे बढ़ाएंगे। अगर सनातन ना हो तो मैं तो कहता हूँ कि भारत की कल्पना ही करना बेकार है। जय श्री राम। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी ब्राह्मण जब संकल्प करता है हिंदू धर्म में तो कहता है श्री 12 कल्पे। तो 12 कल्पे को मतलब क्या होता है, अभी तक 11 कल्प हो चुके हैं, लेकिन भगवती नर्मदा मैया हर युग में अमर रही हैं। 12वां कल्प चल रहा है। जब कल्प होता है तो सारी सृष्टि में कुछ नहीं बचता, सिर्फ जल ही जल रहता है। 12वें कल्प में जब ब्रह्मा जी ने यहाँ पर तपस्या करी भगवती नर्मदा मैया के किनारे आकर, तो भगवान शिव ने उनके लिए शक्ति प्रदान करी। जो सृष्टि के ब्रह्मा सृष्टि चलाते, उनके लिए शक्ति प्रदान यहीं से हुई थी, बरमान घाट से। अब फिर दूसरी बात, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, भगवती नर्मदा मैया सूरज कुंड महाराज आस्था लेकर आते तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण जी में एक चौपाई लिखी है कि शिव प्रिय मैं कल शैल सुता की सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। आने की संसार की सारी सिद्धियां, सारा सुख भगवती मैया नर्मदा के चरणों में प्राप्त होता है। काहे कि एक बार राजा बलि से शुक्राचार्य ने पूछा कि हे प्रभु, ऐसी कोई भूमि हमारे लिए बताइए कि जिस भूमि में जाकर हमारे लिए सुख की प्राप्ति हो। तो शुक्राचार्य भगवान बोले कि हे राजा बलि, अगर काशी नगरी में तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हारे लिए ज्ञान की प्राप्ति होगी, वृंदावन में यज्ञ करोगे तो वैराग्य की प्राप्ति होगी, लेकिन तुम नर्मदा किनारे कोई भी दान पुण्य पूजन अनुष्ठान करोगे तो तुम्हारे लिए सुख की प्राप्ति होगी। हर हर नर्मदा। आज माँ नर्मदा जन्मोत्सव है। ये भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि में माँ नर्मदा की जलधारा प्रवाहमान है। लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके 100 किलोमीटर से लगभग ज्यादा ही पद यात्रा करके यहाँ पर श्रद्धालु जन पहुंचे हैं। कहते हैं कि माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। माँ नर्मदा जीवन दायिनी है। आज उनका जन्म उत्सव है। नरसिंहपुर से TNI के लिए अमित वर्मा।